मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। क्या आपको लगता है कि इंसान समय के साथ अपने आप बेहतर हो जाता है? कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे इंप्रूवमेंट अपने आप आ जाती है? अगर ऐसा होता तो हर बड़ा आदमी सक्सेसफुल होता, हर प्रोफेशनल टॉप पर होता और हर बूढ़ा इंसान समझदार होता। लेकिन सच ये है, समय इंप्रूवमेंट नहीं लाता। इंप्रूवमेंट खुद को मजबूर करने से आती है। सोचिए, कितनी बार आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया होगा, जिम ज्वाइन करना, नई लैंग्वेज सीखना या कोई नई स्किल मास्टर करना। लेकिन 2 हफ्ते बाद क्या हुआ? मोटिवेशन खत्म हो गया, बहाने शुरू हो गए और आप फिर उसी कंफर्ट जोन में लौट आए। तो असली सवाल यह है, लोग जानते हुए भी क्यों इंप्रूव नहीं करते? और वो कौन सा तरीका है जिससे आप खुद को मजबूर कर सकते हैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के लिए? हिस्ट्री में हर महान इंसान की कहानी इसी ट्रूथ को रिपीट करती है। गांधी जी, एडिसन, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली। किसी ने इंप्रूवमेंट का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद को फोर्स किया डिस्कंफर्ट में जाने के लिए। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इंप्रूवमेंट सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती। मोटिवेशन टेम्पररी है। इंप्रूवमेंट आती है सिस्टम्स, डिसिप्लिन और उन मानसिक ट्रिगर्स से जो आपको हर दिन पुश करते हैं। तो आइए, इस ऑडियो बुक समरी में हम अनकवर करेंगे क्यों इंप्रूवमेंट नेचुरल नहीं है, कैसे आप खुद को फोर्स करके ग्रो कर सकते हैं और कौन सी टेक्निक्स आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। याद रखिए, या तो आप खुद को मजबूर करेंगे इंप्रूव करने के लिए, या फिर दुनिया आपको मजबूर करेगी पीछे रहने के लिए। और हाँ, अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां मिलेगा आपको वो सच जो आपकी जिंदगी पलट सकता है। दोस्तों, जब भी हम सेल्फ इंप्रूवमेंट या ग्रोथ की बात करते हैं तो एक कॉमन अजम्पशन होता है, समय के साथ इंसान अपने आप बेहतर हो जाता है। लेकिन क्या यह सच है? सोचिए, अगर समय ही इंप्रूवमेंट की गारंटी होता तो हर इंसान उम्र के साथ ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा सफल और ज्यादा फुलफिल्ड होता। लेकिन हकीकत इसके उलट है। बहुत सारे लोग 10 से 20 साल एक ही जॉब में बिताते हैं, फिर भी उनकी स्किल्स वही रहती हैं। बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन सालों बाद भी उनकी हेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग कल से पढ़ूंगा, कल से सीखूंगा कहते हैं, और वो कल कभी नहीं आता। तो असली सवाल यह है, इंप्रूवमेंट अपने आप क्यों नहीं होती? हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए एवोल्यूशन से प्रोग्राम्ड है। हजारों साल पहले सर्वाइवल ही प्रायोरिटी था। इसका मतलब था, अननेसेसरी मेहनत मत करो, बस इतना करो कि जान बची रहे। इसी वजह से आज भी जब आप कोई नया और मुश्किल काम करना चाहते हो, जैसे 5 बजे उठना, दौड़ना या नई लैंग्वेज सीखना, तो दिमाग तुरंत एक्सक्यूज देता है। अभी थकान है, कल कर लेंगे। यानी डिफॉल्ट मोड है कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन में इंप्रूवमेंट कभी पॉसिबल नहीं। इतिहास हमें बार बार यह सिखाता है कि इंप्रूवमेंट हमेशा डिस्कंफर्ट से आती है। अर्जुन को महान योद्धा बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने कठिन परीक्षाएं दी। अगर अर्जुन नेचुरल फ्लो में रहता, डिस्ट्रैक्शंस में रहता, तो वो कभी मास्टर आर्चर नहीं बनता। गौतम बुद्ध अगर कंफर्ट में रहते तो एनलाइटनमेंट कभी नहीं पाते। उन्होंने खुद को फोर्स्ड डिस्कंफर्ट में डाला, हंगर, मेडिटेशन, सैक्रिफाइसेस, और तब जाकर उन्हें अल्टीमेट ट्रूथ मिला। एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए। अगर वो नेचुरल कंफर्ट जोन में रहते तो शायद 10वीं बार ही छोड़ देते। नेचुरल फ्लो आपको एवरेज इंसान बनाता है। डिफॉल्ट मोड, बिसी एक्शनू, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, एक्सक्यूजेस। फोर्स्ड ग्रोथ ही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। जब आप खुद को पुश करते हो, जब आप डिस्कंफर्ट एम्ब्रेस करते हो, तभी असली इंप्रूवमेंट होती है। तो दोस्तों, इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, यह डेलिब्रेट प्रोसेस है जिसके लिए आपको खुद को बार बार मजबूर करना पड़ता है। आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में खींचेगा, लेकिन आपको खुद को पुश करना पड़ेगा डिस्कंफर्ट की तरफ। और यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में होता है। याद रखिए, टाइम डोनट इंप्रूव यू, डेलिब्रेटेड एफर्ट डूज।
या तो आप खुद को इंप्रूव करने के लिए फोर्स करेंगे या फिर सालों बाद वही रिग्रेट्स लेकर बैठेंगे, काश मैंने कोशिश की होती। दोस्तों, इंप्रूवमेंट सिर्फ फिजिकल मेहनत या एक्सटर्नल सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करती। इसका सबसे बड़ा ड्राइवर है आपका दिमाग और उसकी साइकोलॉजी। समझना जरूरी है कि आखिर क्यों हमारा दिमाग इंप्रूवमेंट रेजिस्ट करता है और कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी मदद से हम खुद को मजबूर कर सकते हैं बेहतर बनने के लिए। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग सिर्फ दो चीजों से डिसीजंस लेता है, पेन और प्लेजर। डिफॉल्ट मोड, हम आराम, सुविधा चुनते हैं और कठिनाई, मेहनत अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स देखना प्लेजर देता है, इसलिए आप 2 घंटे बिंज वॉच कर सकते हो। वही 2 घंटे किताब पढ़ना पेनफुल लगता है, इसलिए टालते हो। इंप्रूवमेंट पेनफुल होती है, इसलिए नेचुरली दिमाग रेजिस्ट करता है। लेकिन ट्रिक यही है कि पेन को रीफ्रेम करो। सोचो, अगर आज एक्सरसाइज नहीं की तो फ्यूचर में बीमारी का बड़ा पेन मिलेगा। अगर आज स्किल नहीं सीखी तो फ्यूचर में करियर का बड़ा नुकसान होगा। जब फ्यूचर का बड़ा पेन आपको दिखाई देगा तो आपका दिमाग करंट डिस्कंफर्ट को छोटा समझकर एक्शन लेगा। इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल तभी होती है जब आप सिर्फ हैबिट नहीं बदलते बल्कि अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे मैं स्मोकर हूं जो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आइडेंटिटी स्मोकर है, इसलिए रिलैप्स चांसेस हाई हैं। अगर वही कहे मैं नॉन स्मोकर हूं, आइडेंटिटी बदल गई, बिहेवियर परमानेंट हो जाएगा। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है खुद को उस वर्जन में देखना जो आप बनना चाहते हो। अगर आप खुद को स्टूडेंट मानते हो तो आप पढ़ाई की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। अगर आप खुद को लीडर मानते हो तो आप लीडरशिप बिहेवियर्स अडॉप्ट करोगे। मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन टेम्पररी है, इमोशंस पर डिपेंड करती है। आज स्पीच सुनी, हाई मोटिवेशन, कल प्रॉब्लम आई, मोटिवेशन खत्म। एग्जाम्पल, जिम जाने की आदत, अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड हो तो 10 में से 8 दिन स्किप करोगे। लेकिन अगर सिस्टम बनाओ, फिक्स्ड अलार्म, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जिम फीस एडवांस में दी, आप मजबूर हो जाओगे जाने के लिए। इसलिए इंप्रूवमेंट का असली फॉर्मूला है सिस्टम क्रिएट करना जो आपको फोर्स करे। साइकोलॉजी कहती है विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस में विल पावर यूज करोगे तो एंड में इंप्रूवमेंट के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। सॉल्यूशन, रेपिटेशन से हैबिट्स ऑटोमेटिक बनाओ। एनवायरनमेंट डिजाइन करो ताकि विल पावर कम खर्च हो। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थी खाना चाहते हो तो घर से जंक फूड निकाल दो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो फोन साइलेंट करके दूसरे कमरे में रखो। विल पावर बचाओ, हैबिट्स और सिस्टम से इंप्रूवमेंट आसान करो। स्टैनफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट, बच्चों को मार्शमैलो दिया गया और कहा गया अभी खाओ या 15 मिनट वेट करो, फिर तुम्हें 2 मार्शमैलोज मिलेंगे। जो बच्चे वेट कर पाए उनकी लाइफ में बेहतर रिजल्ट्स आए, एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप्स। इसका मतलब है इंप्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। फेलियर्स, शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म पेन। अगर आप खुद को ट्रेन कर लो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए तो इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। दिमाग हमेशा फियर अवॉइड करता है और डोपामीन सीक करता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल इजी डोपामीन है, इसलिए आप बार बार फोन उठाते हो। इंप्रूवमेंट हार्ड है, डोपामीन डिलेड है, इसलिए आप अवॉइड करते हो। सॉल्यूशन, छोटे छोटे विन से डोपामीन ट्रिगर करो। एग्जाम्पल, किताब का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे, सिर्फ 5 पेजेस पढ़ो और खुद को रिवॉर्ड दो। जिम का पूरा वर्कआउट नहीं कर पा रहे, सिर्फ 10 पुशअप्स करो और सेलिब्रेट करो। धीरे धीरे ब्रेन को ट्रेन करो कि इंप्रूवमेंट बान डोपामीन। इंसान नेचुरली दूसरों के सामने बेटर परफॉर्म करता है। अगर आप अकेले गोल बनाओ, फेल चांसेस हाई। अगर आप पब्लिक कमिटमेंट करो, दोस्तों सोशल मीडिया पर अनाउंस करो, चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। रीजन, ईगो और सोशल प्रेशर। हमारी साइकोलॉजी हमें फोर्स करती है कि हम अपनी बात पर टिके रहें वरना शर्मिंदा होंगे। एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त से कहो मैं अगले महीने 5 किलोग्राम वजन कम करूंगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो गई। जापानीज प्रिंसिपल काइजेन कहता है छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हर दिन। ह्यूमन ब्रेन बड़े गोल्स से डरता है, रेजिस्ट करता है, लेकिन छोटे स्टेप्स एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल, हर दिन 50 पेजेस पढ़ूंगा। दिमाग रेजिस्ट करेगा, आज सिर्फ 2 पेजेस पढ़ूंगा, इजी लगेगा, स्टार्ट कर दोगे। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम बढ़ेगा। यानी दिमाग को ट्रिक करना है स्मॉल विंस से। तो दोस्तों, इंप्रूवमेंट की साइकोलॉजी सिंपल नहीं है।
दिमाग कंफर्ट चाहता है, पेन से भागता है, इजी डोपामीन पर अट्रैक्ट होता है। लेकिन यही दिमाग जब सही तरीके से ट्रेन किया जाता है, पेन को रिफ्रेम करके, आइडेंटिटी शिफ्ट करके, सिस्टम्स क्रिएट करके, तो वही आपका सबसे बड़ा एलाई बन जाता है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, लेकिन साइकोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स आपको फिनिश लाइन तक ले जाते हैं। अगर आप अपने दिमाग को समझकर उसकी वीकनेसेस को हैक कर लो, तो आप खुद को मजबूर कर सकते हो हर दिन इंप्रूव करने के लिए। लोग क्यों फेल होते हैं? दोस्तों, हम सब इंप्रूवमेंट की बातें करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर इंप्रूवमेंट इतनी आसान होती तो हर इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? जवाब है, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रेकिंग पॉइंट पर हार मान लेते हैं। एक, मोटिवेशन का खत्म हो जाना। शुरुआत में हर किसी के अंदर एक्साइटमेंट होती है। जिम ज्वाइन किया, पहले 10 दिन पूरे एंथुजियाज्म से गए, न्यू स्किल सीखने बैठे, शुरू के कुछ चैप्टर्स बहुत मजे से पढ़े, लेकिन जैसे ही इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म होती है, मोटिवेशन धीरे धीरे गिर जाती है। और यही पहला ब्रेकिंग पॉइंट है, जहां लोग कहते हैं अब मन नहीं है। 2, क्विक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन। दूसरी सबसे बड़ी वजह है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग सोचते हैं 10 दिन जिम करूंगा और बॉडी बन जाएगी, 2 हफ्ते पढ़ाई करूंगा और टॉपर बन जाऊंगा। लेकिन जब रिजल्ट्स स्लो आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। इंप्रूवमेंट एक स्लो प्रोसेस है और इंपेशेंस ही लोगों को तोड़ देती है। 3, पेन और डिस्कंफर्ट से भागना। इंप्रूवमेंट हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। मॉर्निंग अलार्म सुनकर उठना पेनफुल है, हार्ड प्रैक्टिस करना पेनफुल है, कंफर्ट जोन छोड़ना पेनफुल है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पेन से भाग जाते हैं। रिजल्ट, ग्रोथ वहीं रुक जाती है। 4, सपोर्ट सिस्टम की कमी। बहुत बार लोग अकेले इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू करते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई साथ चलने वाला नहीं। जब चैलेंजेस आते हैं तो अकेलापन और लैक ऑफ सपोर्ट उन्हें क्विट करने पर मजबूर कर देता है। सबसे कॉमन ब्रेकिंग पॉइंट है फेलियर का डर। लोग सोचते हैं अगर कोशिश की और फेल हो गया तो क्या होगा। इस डर से वो कोशिश ही नहीं करते या बीच रास्ते छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इंप्रूवमेंट की जर्नी में लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो केपेबल नहीं है, वो फेल होते हैं क्योंकि वो ब्रेकिंग पॉइंट पर रुक जाते हैं। मोटिवेशन खत्म होने पर, स्लो रिजल्ट्स मिलने पर, पेन आने पर या सपोर्ट ना होने पर वो छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चे विनर्स वही होते हैं जो ब्रेकिंग पॉइंट को क्रॉस करते हैं, क्योंकि असली इंप्रूवमेंट उसी लाइन के बाद शुरू होती है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। इंप्रूवमेंट न करने का फॉलआउट। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि इंप्रूवमेंट क्यों नेचुरल नहीं है और क्यों हमें खुद को पुश करना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान ये जर्नी शुरू ही ना करे, अगर कोई अपने कंफर्ट जोन में ही पड़ा रहे, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? यही है फॉलआउट, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें भुगतने पड़ते हैं जब हम इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ा फॉलआउट है मेडिक्रिटी। एवरेज जॉब, एवरेज इनकम, एवरेज हेल्थ, एवरेज लाइफ। शायद आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सालों से उसी जगह अटके रहते हैं। वही 9 से 5 की जॉब, बिना प्रमोशन के, वही लाइफस्टाइल, बिना किसी एक्साइटमेंट या ग्रोथ के, वही अनहेल्थी हैबिट्स, जिनसे उनका हेल्थ धीरे धीरे खराब होता है। इंप्रूवमेंट न करने का मतलब है जीवन को डिफॉल्ट मोड पर छोड़ देना, और डिफॉल्ट मोड हमेशा एवरेज रिजल्ट्स ही देता है। इंप्रूवमेंट अवॉइड करने का सबसे पेनफुल फॉलआउट है रिग्रेट। 40 से 50 की उम्र आते आते लोग अक्सर कहते हैं, काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने वो स्किल सीखी होती, काश मैंने रिस्क लिया होता। रिग्रेट एक ऐसा दर्द है जो आपको जिंदगी भर सताता है। साइकोलॉजी स्टडीज कहती हैं कि बूढ़े लोग अक्सर अपनी फेलियर्स पर नहीं, बल्कि अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पर सबसे ज्यादा पछताते हैं। इंप्रूवमेंट टालना मतलब फ्यूचर में रिग्रेट्स खरीदना। इंप्रूवमेंट न करने का एक और बड़ा फॉलआउट है अपॉर्चुनिटीज खो देना। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो कोडिंग सीखना टालता रहा, टेक रेवोल्यूशन आने पर पीछे छूट गया। एक प्रोफेशनल जिसने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं की, प्रमोशन किसी और को मिल गई। एक एथलीट जिसने फिटनेस इग्नोर किया, करियर छोटा हो गया। लाइफ हर दिन आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन उन्हें पकड़ने का ताकत उन्हीं के पास होती है जो खुद को लगातार इंप्रूव करते हैं। इंप्रूवमेंट न करने का सीधा असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जब आप बार बार फेल होते हो या ग्रोथ नहीं होती, तो अंदर से बिलीव करने लगते हो, शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूं। लेकिन सच ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं थे। सच ये है कि आपने खुद को इंप्रूव करने का साहस नहीं दिखाया, और धीरे धीरे आपकी सेल्फ स्टीम गिरने लगती है। हेल्थ के मामले में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अगर आप एक्सरसाइज, डाइट और डिसिप्लिन अवॉइड करते हो, तो कंफर्ट जोन टेम्परेरी रिलीफ देता है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिजीज, स्ट्रेस और लो एनर्जी में बदल जाता है। हेल्थ का फॉलआउट इतना ब्रूटल है कि इंप्रूवमेंट अवॉइड करने का नुकसान हर दिन महसूस होता है। थकान, लेजीनेस, सिकनेस। इंप्रूवमेंट न करने वाले लोग हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, एडवाइस के लिए, पैसे के लिए, डायरेक्शन के लिए। क्योंकि जब आपके पास स्किल्स और ग्रोथ नहीं होती तो आप खुद डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट नहीं होते। रिजल्ट क्वेश्चन मार्क। जीवन आपकी नियंत्रण में नहीं रहती, दूसरों के हाथों में चली जाती है। तो दोस्तों, इंप्रूवमेंट अवॉइड करने के फॉल आउट क्लियर हैं। मीडियोक्रिटी, रिग्रेट्स, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, लो कॉन्फिडेंस, बैड हेल्थ और डिपेंडेंस। जरा सोचिए, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो एवरेज हो, रिग्रेट से भरी हो और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से निकल जाएं? या आप वो इंसान बनना चाहेंगे जो हर दिन खुद को पुश करता है, डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करता है और अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन करता है? याद रखिए, इंप्रूवमेंट अवॉइड करना मतलब खुद को धीरे धीरे पीछे धकेलना, और इंप्रूवमेंट चूज करना मतलब हर दिन फ्यूचर को थोड़ा थोड़ा बेटर बनाना। अब चॉइस आपके हाथ में है। दोस्तों, इंप्रूवमेंट की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन जब असली मेहनत और डिसिप्लिन मुश्किल लगने लगते हैं तो लोग शॉर्टकट्स और गलत फिक्सेस की तरफ भागते हैं। ये रास्ते शुरुआत में आसान और अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फेल हो जाते हैं। लोग 7 दिन में फ्लुएंट इंग्लिश या 30 दिनों में 6 पैकेट ABS जैसे शॉर्टकट्स पर विश्वास कर लेते हैं। ये अस्थायी उत्तेजना देते हैं, लेकिन स्थायी नहीं होते, क्योंकि इंप्रूवमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ना कि मैजिक ट्रिक। मोटिवेशनल वीडियोस देखना या कोट्स पढ़ना आपको पुश तो देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों या दिनों के लिए। असली इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंसी से आती है, और कंसिस्टेंसी सिर्फ मोटिवेशन से मेंटेन नहीं हो सकती। मोटिवेशन टेम्पररी फ्यूल है, लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए आपको सिस्टम और हैबिट्स चाहिए। कई लोग इंप्रूवमेंट के लिए खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो टॉपर है, मैं भी उसे बीट करूंगा। उसकी बॉडी परफेक्ट है, मुझे भी वैसा बनना है। कंपैरिजन से शुरुआत में एनर्जी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी में बदल जाती है। क्योंकि इंप्रूवमेंट अपने आप से कंपीट करने का खेल है, दूसरों से नहीं। लोग इंप्रूवमेंट के लिए बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं। मैं रोज 100 पेज पढ़ूंगा, मैं रोज 2 घंटे जिम करूंगा। शुरू के 2 से 3 दिन एंथुसियाज्म में मैनेज कर लेते हैं, फिर कोलैप्स हो जाते हैं। ओवरलोड से इंप्रूवमेंट रुक जाती है, क्योंकि दिमाग रेजिस्टेंस करने लगता है। असल में काम करता है छोटा शुरू करना और धीरे धीरे बढ़ाना। कई लोग सोचते हैं, अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा तो मैं मेहनत करूंगा। एक्सटर्नल रिवॉर्ड के पीछे भागना इंप्रूवमेंट को फ्रेजाइल बना देता है, क्योंकि जैसे ही रिवॉर्ड डिले हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। सच्ची इंप्रूवमेंट तब आती है जब रिवॉर्ड इंटरनल हो, यानी सेटिस्फैक्शन, कि मैं आज अपने कल से बेटर हूं। तो दोस्तों, इंप्रूवमेंट के लिए शॉर्टकट्स सिर्फ मोटिवेशन, दूसरों से कंपैरिजन, ओवरलोड गोल्स और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ये सब फेल्ड फिक्सेस हैं। ये आपको शुरुआत में थोड़ी एनर्जी तो देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वहीं छोड़ देंगे जहां आप पहले थे, कंफर्ट जोन में। इंप्रूवमेंट का कोई मैजिक पिल नहीं है। इंप्रूवमेंट एक स्लो, स्टेडी और डिसिप्लिन प्रोसेस है। याद रखिए, अगर रास्ता बहुत आसान लग रहा है तो शायद वो इंप्रूवमेंट का असली रास्ता नहीं है। दोस्तों, इंप्रूवमेंट की बात सिर्फ हिस्ट्री या मोटिवेशनल स्पीचेस तक सीमित नहीं है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज, कंपेटिटिव और अनप्रेडिक्टेबल है। यहां पर इंप्रूवमेंट कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल की नेसेसिटी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार आने वाले 10 साल में 65% जॉब्स बदल जाएंगी। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि 70% प्रोफेशनल्स नई स्किल्स सीखने से बचते हैं। इसका मतलब है, अगर आप आज जो स्किल यूज कर रहे हो उसी पर अटके रह गए तो कुछ साल बाद आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर्स कभी डिमांड में थे। कंप्यूटर्स और AI के आने से ये जॉब्स गायब हो गईं। वही लोग जो अडेप्ट हुए और नए टूल्स सीखे, वही सर्वाइव कर पाए। मॉडर्न वर्ल्ड में इंप्रूवमेंट इक्वल्स सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस दुनिया में भी यही पैटर्न दिखता है। नोकिया ने टेक्नोलॉजी चेंज इग्नोर किया, अडेप्ट नहीं किया, डाउनफॉल। एप्पल और Amazon ने हर साल खुद को रीइन्वेंट किया, आज ग्लोबल लीडर्स हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना था, किसी ने इंप्रूवमेंट को अवॉइड किया, किसी ने उसे एम्ब्रेस किया। आज का लाइफस्टाइल इतना फास्ट है कि हेल्थ इश्यूज कॉमन हो चुके हैं। स्ट्रेस, डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन, ये सब उन लोगों को पकड़ते हैं जो हेल्थ इंप्रूव करने को टालते रहते हैं। इंप्रूवमेंट सिर्फ करियर तक सीमित नहीं है, ये आपकी हेल्थ और मेंटल पीस के लिए भी जरूरी है। इंप्रूवमेंट अवॉइड करने का असर सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी दिखता है। कम्युनिकेशन स्किल्स ना इंप्रूव करने से रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं।
इमोशनल इंटेलिजेंस न सीखने से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। मॉडर्न ईरा में इमोशनल ग्रोथ भी उतनी ही जरूरी है जितनी टेक्निकल ग्रोथ। अगर आप हिस्ट्री और आज की दुनिया कंपेयर करेंगे तो एक शॉकिंग पैटर्न सामने आता है। विनर्स हर युग में वही रहे जिन्होंने खुद को फोर्स किया इंप्रूव करने के लिए। एवरेज लोग हर युग में वही रहे जिन्होंने कंफर्ट जोन को चुना और चेंज रेजिस्ट किया। तो दोस्तों, आज इंप्रूवमेंट कोई चॉइस नहीं है। या तो आप इंप्रूव करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, या आप स्टैग्नेट रहकर पीछे छूट जाएंगे। याद रखिए, चेंज इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर, इट इज मैंडेटरी फॉर सर्वाइवल। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि इंप्रूवमेंट अपने आप नहीं होती। इंप्रूवमेंट फोर्स करनी पड़ती है, मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम्स और डिसिप्लिन से होती है। और आज की दुनिया में यह कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे और मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करेंगे, या आप आज से खुद को मजबूर करेंगे, डिस्कंफर्ट एम्ब्रेस करेंगे और हर दिन अपने कल से बेहतर वर्जन बनेंगे। याद रखिए, या तो आप खुद को पुश करेंगे इंप्रूव करने के लिए, या कंपटीशन आपको पीछे धकेल देगा। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई ऑडियो बुक समरी और मोटिवेशनल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों, फैमिली और क्लासमेट्स तक पहुंचाइए। कौन जाने यह उनकी लाइफ बदल दे। कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि इंप्रूवमेंट के लिए आप आज से कौन सा छोटा स्टेप लेने वाले हैं। और याद रखिए, इंप्रूवमेंट एक दिन का काम नहीं, ये रोज की लड़ाई है। और ये लड़ाई जीतने की ताकत सिर्फ आपके अंदर है। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं